नमस्कार साथियों, सबके सपनों के साथ खेलती सरकार, कैसे टूट रहे हैं लोगों के सपने। क्या हो गया सफाई कर्मचारी भर्ती में एक बहुत बड़ा मोड़। लाखों बच्चों से फॉर्म भरवाकर बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा। सरकार ने खेल दिया अपना वोट बैंक कार्ड है, यानी सबको रखा खुश मगर छीन ली सभी की नौकरियां। बहुत सारी बातें हैं इस भर्ती में और 5 लाख लोग इस भर्ती से बाहर होंगे। युवाओं को बहुत बड़ी मार है। ऐसे युवा जो गैर वाल्मीकि समाज से थे, उनकी नौकरी के सपने टूटने लगे हैं। क्या हुआ है भर्ती में, अब आगे क्या होने वाला है, क्या दोबारा तो भर्ती में कोई दूसरा समाज आकर आंदोलन नहीं करेगा। ये संडे स्पेशल स्टोरी आपके नाम। मैं बीरबल यादव बाय स्टडी यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। सबसे ऑथेंटिक, सबसे विस्तार पूर्ण और सबसे अच्छी खबर के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। बात करते हैं दोस्तों, थंबनेल देखकर आप आए हैं तो समझ गए होंगे किसको मिलेगी अब नौकरी, किसको मिलेगी अब नौकरी, कौन है असली नौकरी का भागीदार। सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसको मिलने वाली है नौकरी, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य है। सरकार कह रही है कि नगर पालिकाओं के ठेकेदार या समक्ष अधिकारी के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र को ही मिलेगी मान्यता। तो फिर क्या मॉल, दुकान, फैक्ट्री, कंपनी, स्कूल या सरकारी विभाग से बनाए हुए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। 5 लाख लोग होंगे भर्ती से बाहर। ये 5 लाख लोग किस कंडीशन से भर्ती में बाहर होंगे, क्या ये भास्कर ने लिखी खबर सत्य है, कैसे होंगे बाहर और बाहर नहीं होंगे तो कैसे होंगे, सारी परिचर्चाओं के साथ में वीडियो को आपसे शुरू करने वाला हूं। इससे पहले आज मेरी बात, क्योंकि अगर आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती कर रहे हो तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑफर मात्र 24 मार्च तक, ऑफर मात्र 24 मार्च तक है। खरीद सको तो खरीद लो, बाद में पछताने से क्या होगा। देखो, पहली बात, अगर आप नगर पालिका का संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हो तो मात्र 149 रुपए में ऑफर के साथ मिल रहा है, जिसमें वीडियो, पीडीएफ और नोट सभी प्रकार का है और न्यू पीडीएफ और जोड़ दी गई है। नहीं, जिन्होंने पहले खरीद रखा है उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और पीडीएफ, अरे भाई साहब, पीडीएफ तो आपको बिल्कुल 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स, और नोट की जो पीडीएफ चाहिए वो मात्र 49 रुपए में। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा कौन सा नहीं, अनुभव की जानकारी के लिए ये नंबर दिए गए हैं, नंबर पर संपर्क करें। अपने अनुभव की जांच भी करवा ले कि कौन सा अनुभव चलेगा और कौन सा नहीं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेजकर चेक करवाइए। अब बात करते हैं भर्ती की, अब बात करते हैं किसकी, भर्ती की। सरकार की जो 5 मांगे थी, सरकार से जो डीएल विभाग की 5 मांगे थी, सॉरी सफाई श्रमिक संघ की 5 जो मांगे थी, उन 5 मांगों पर डीएलबी ने दी है मंजूरी। सरकार ने आपसी सहमति के बाद 4 दिन चली जबरदस्त हड़ताल और लाखों टन कचरा इकट्ठा होने के बाद बड़ा उलटफेर हुआ। देखो, 24,797 पदों की कुल भर्ती होनी थी। 36,3670 पद ग्रेटर से और हेरिटेज से 707, 9 लाख के करीब आवेदन आ चुके हैं। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज बदलवाने की छूट है, यानी 4 अप्रैल बताया है, पहले 2 अप्रैल था। ये थोड़ा सा संयम की बात है। अब देखो क्या हुआ है, 47, यहां मैं थोड़ा ले चलता हूं आपको और भी, 4700 मीट्रिक टन का कचरा जमा, आज 1700 टन उठेगा, क्योंकि जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। हड़ताल किस प्रकार से खत्म हुई है वो भी बात करेंगे। इस अखबार की न्यूज के बाद हम अपने मत भी रखेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग वीडियो को दे रहे करें, धनाधन एक बार 5-5 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए कि संख्या बड़ी होगी तो और भी मजा आएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। सफाई कर्मचारी की हड़ताल समाप्त, सरकार ने भर्ती नियमों में किया संशोधन, यानी भर्ती पिछले 2 साल में संशोधन के साथ ही चलती है। और किया स्पष्ट है कि नगर निकायों में कार्य का अनुभव पत्र लगाने पर ही आवेदक पात्र होंगे।
सबसे बड़ी बात है, अगर आपने नगर पालिका का फॉर्म लगाया है तो ही आपको नौकरी मिलेगी। इसका साफ शब्दों में यह कहना है। क्या कहना है? आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सबसे पहले हम जो नगर पालिकाओं में काम करके आए हैं, किनमें? नगर पालिकाओं में। ये क्या कह रहे हैं? नगर पालिका में अगर कोई काम करके आया है तो पहले भाई साहब पहले इसको लेंगे। यही बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि प्राथमिकता वो देंगे तो नगर पालिका को देंगे। प्राथमिकता देंगे तो वो किसको देंगे? नगर पालिकाओं में काम किया है। अब नगर पालिका में भी क्या है, जो समक्ष अधिकारी से प्रमाणित होकर कोई अनुभव प्रमाण पत्र आता है तो पहले उसे। फिर दूसरी बात है नगर पालिका का ठेकेदार किसी को अनुभव जारी करता है तो उसे। मगर अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वाले ठेकेदार के पास समस्त रिकॉर्ड होना चाहिए। उस बंदे का समस्त रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए। ये डीएलबी के निर्देश हैं। डीएलबी प्लस सरकार ने सहमति से सफाई संघ की बातों को मंजूरी दी है और कहा है कि नगर पालिका में यदि आपने काम किया है और समस्त अधिकारी ने आपका अटेस्टेड किया है तो आपको सीधे ही नौकरी में भागीदारी मिलने के चांस रहेंगे। जबकि नगर पालिका ठेकेदार है तो उसके पास रिकॉर्ड मेंटेन कार्य है कि वास्तव में ईमानदारी वाला काम किया है, तो उन लोगों को हमें चाहिए, क्योंकि हम किनको ले रहे हैं? काम करने वालों को। अब औरों से फॉर्म क्यों भरवाया वो मैं बात बाद में करूंगा, पहले इसकी बातों का व्याख्यान कर देता हूं। अस्थायी श्रमिकों को भर्ती में प्राथमिकता। अस्थायी श्रमिक कौन से हैं गुरुजी? अस्थायी श्रमिक वे हैं जो जमादारों के पास से काम कर रहे हैं मगर सरकारी नौकरी में नहीं है। कोई कह रहा है गुरुजी मैं 10 साल से नगर पालिका में काम कर रहा हूं, कोई कह रहा है 5 साल से नगर पालिका में काम कर रहा हूं, कोई कह रहा है 2 साल से नगर पालिका में काम कर रहा हूं। तो जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं उनको मिलेगी सीधे रूप से प्राथमिकता, पहले उन्हें ही लिया जाएगा। इनका कहने का मतलब यह है। प्राइवेट फर्म का अनुभव पत्र लगाने वाले 5 लाख सफाई कर्मचारी होंगे भर्ती से बाहर। अब देखो 5 लाख, पहली बात तो अगर ये संशोधन हुआ है ना, तो जिन्होंने जैसे एसएसओ आईडी बनाई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है, पर बच्चे का 6 के हिसाब से 5 लाख बच्चे। अरे 5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इंटू 600 यानी 6 पंजा में 30। आपकी भाषा में समझा रहा हूं। और 2 2 4 2 4 1 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 ये पैसा सरकार ने भरता है। तो इनके साथ ऐसा क्यों किया गया? पहले ही जब भर्ती को निकाला गया था, या जो नई सरकार, चलो पिछली सरकार ने जो भी किया, नई सरकार ने निकाला था, तो साफ निर्देश जारी कर देने चाहिए थे कि वही बंदा फॉर्म लगाए जो नगर पालिका में काम कर चुका हो या नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र रखता हो। किसी होटल, मॉल या गैर सरकारी संस्थान का लगा है तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ऐसा कहते। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला, इसे कहते हैं स्कैम। इसकी वीडियो आ रही है मेरी 2 बजे। सरकार का स्कैम, इस वीडियो को देखना ना भूले। आज 2 बजे सरकार का स्तंभ, जो ये 5 लाख लोग बाहर हुए हैं उनके लिए विशेष वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये अगर ये 5 लाख लोग ये 600 रुपए ऐसे खर्च कर रहे हैं तो इनके 5,000 से 7,000 रुपए ऐसे और भाग दौड़ में भी खर्च हुए हैं। तो एक बड़ा घोटाला, इनके साथ जो अन्याय हुआ है
इसका फैसला भी सरकार करे, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आ जाऊं, प्रमाण पत्र फर्जी मिला तो फर्म। एक तो प्रमाण पत्र फर्जी मिला तो फर्म, यानी जिस फर्म ने ये प्रमाण पत्र जारी किया है उस पर आवेदक और जिसने फॉर्म भरा है, जिसने फॉर्म भरा है उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी डीएलबी। यानी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों हो जाओ सावधान, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों हो जाओ सावधान, या तो भर्ती में ही मत जाना। अगर लगा दिया है फर्जी प्रमाण पत्र तो भूलो, भर्ती को ही भूल जाओ। अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जिस फर्म ने, अब ये नहीं कि आपने किसी मीडिएटर के द्वारा फॉर्म बनवा लिया है, वो फलाना करवा लिया, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी से बनवा रहे हो, बनवा रहे हो, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। एक तो फर्म है, जो फर्म जारी कर रही है उसकी जिम्मेदारी है, फर्म की जिम्मेदारी है कि उसके कोई फर्जी प्रमाण पत्र तो नहीं बांटे जा रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता क्या है? आवेदक, आवेदक, आवेदक की जिम्मेदारी है कि आपने फर्जी बनवाया ही क्यों, तो आवेदक को भी सजा मिलेगी और फर्म को भी क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेगी। फर्म को भी सजा मिलेगी और आवेदक को भी सजा मिलेगी। तो फर्जी जो प्रमाण पत्र वाले हैं वो हो जाओ भाई साहब अब सावधान, सावधान। रिकॉर्डेड चीज आप के पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इन बातों को मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं, क्यों मेरे जो बात सामने आ रही है मैं उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। सफाई कर्मचारी हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई है, आप सभी को पता है। आज संडे, रोज का वनडे। सफाई व्यवस्था बिगड़ती देख राज्य सरकार ने दखल दिया है। यानी सफाई व्यवस्था जब 4 दिन तक काम नहीं हुआ, 4700 मिलिट्री टन कचरा इकट्ठा हो गया, तो सरकार ने फिर इसमें अपना दखल दिया है। और मैं कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में भी यही कह रहा था कि कैसे भी सरकार आकर इसमें दखल दे, इस मामले को सुलझाए, मगर देर आए दुरुस्त है, पर कैसे तो आए। वाल्मीकि समाज के नेताओं को मना लिया। सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों और वर्तमान में जो अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक तो अस्थायी रूप से जो काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दे देंगे, और वाल्मीकि समाज या हेला समाज, हेला समाज वाल्मीकि समाज में ही आता है। काफी लोग पूछ रहे थे सर हेला समाज क्या होता है, तो भाई साहब ये वाल्मीकि समाज में ही आता है, हेला समाज भी। ठीक है, निकायों में काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता देंगे, यानी वे लोग भर्ती में स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये, वे लोग भर्ती में स्वतः ही बाहर हो जाएंगे जिन्होंने प्राइवेट फर्म, दुकान, घरों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। अब भाई साहब ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म तो भर सकते हो, ऐसा नहीं है इसने लिखा है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म तो भरोगे, फॉर्म तो भर जाओगे। मगर ये मान लो जहां 100 पद है, एक उदाहरण देखना, 100 पद है और यहां से 80 तो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो अस्थायी है, अस्थायी है और काम कर रहे हैं ये है, और 120 अनुभव वाले हैं जो नगर पालिका का है, नगर पालिका का है, और 500 है वो दुकान, कंपनी, मॉल, स्कूल आदि है। यानी टोटल इन 100 पदों के लिए जो फॉर्मों की संख्या आती है भाई साहब वो कितनी आती है? 600 और 700। अब सबसे पहले आप इनको लोगे, इनसे पूर्ति नहीं होती है तो फिर इनको लेगो। अब देखो ये तो ऐसे कैसे ले लेंगे, इन्हें लॉटरी में भी भागीदारी नहीं निभानी पड़ेगी जहां तक संभावना है। अब इनमें 120 में लॉटरी करेंगे, पहले 120 है तो 3 गुना, तो आपको कितने लेना है? 300 लोग लेने हैं। कितने लोग लेने हैं? 300 लोग लेना है। तो 200 तो ये ऐसे कैसे ही ले लिए, इनको तो उठाकर 200 को ले लिया। अब 100 लेना है तो इन 500 में से 100 लोगे, ऐसे होगा।
यानी फोरम भर दोगे, सबसे पहले यहां पर किसको लेंगे? जो अस्थायी रूप से वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको, फिर जिनके पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र है उनको, फिर इनसे भी अगर पदों की पूर्ति नहीं होती है क्योंकि 3 गुना लेंगे, इनसे तो 300 लेंगे, इनसे भी पदों ये 200 भी है तो 100 फिर इसमें से छांट लेंगे, ऐसे होंगे। मगर एक स्थिति ऐसी आई कि 100 पद है, 50 अस्थायी वाले हैं और 450 नगर पालिका वाले हैं और 1000 अन्य हैं। तो अब भाई साहब आपके टोटल फोरम कहां कितने हुए? यहां से 500 1500 हुए। लेने कितने हैं इनको? 3 गुना 300 लेने हैं। तो भाई साहब ये 50 उठा लिए, कितने कम पड़ गए? 250। तो इन 450 में से 250 ले लेंगे, अब इनका कोई लेना देना नहीं है। यानी नगर पालिका और अस्थायी वाल्मीकि समाज के लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, यानी समक्ष अधिकारी के द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र है, उन्हीं का नंबर आएगा। फिर इनका फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि आप फॉर्म तो लगा सकते हो, पर पहले तो हम जो समस्त अधिकारी से मान्यता प्राप्त यानी बैंकों में पैसा आ रहा है, नगर पालिका में काम कर रहे हैं, उनका लेंगे। फिर उसके बाद जो जमादार के पास अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनके। मगर इनका तो रिकॉर्ड रहता है, इनका तो रिकॉर्ड रहेगा, मगर ठेकेदार के पास जो रिकॉर्ड वाले हैं उन्हीं को हम भाई साहब लेंगे, उन्हीं को हमें लेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, अब तो समझ गए? ठीक है। ऐसे में 5 लाख आवेदक बताए जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? जैसे अभी तक जो सूचना है 9 लाख के करीब फॉर्म भर चुके हैं, तो ऐसे लोग 5 लाख है जिन्होंने फॉर्म भर रखा, जिन्होंने नगर निगम के समस्त अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी पत्र नहीं लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं है। निगम व निकायों के समक्ष अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुके फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को वरीयता दी जाएगी। कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो फर्म व आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। डीएलबी विभाग के सुरेश जी ओला का यह कहना है। ठीक है। फिर सरकार ने शुक्रवार देर रात भर्ती नियम में संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया, शनिवार को वही नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाले आवेदकों को पात्र होंगे। अब सिर्फ नगर निकाय और नगर निगम समक्ष अधिकारी के द्वारा कार्य कर चुके फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन करने वालों को ही दिया जाएगा। ये मैंने बातें समझा दी है। साथ ही कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उस फर्म व आवेदक के खिलाफ डीएलबी कानूनी कार्रवाई करेगा। जिसका कोर्ट चल रहा है उसे शिथिलता दिए जाने के डीएलबी के नियुक्ति की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से पत्र भेजा गया। हालांकि पूर्व में भी अच्छा, इससे पहले भी आप बता दें, हालांकि इससे पहले भी पूर्व में प्रथम वरीयता नगर व निकायों के समक्ष अधिकारियों वालों को दी गई है, अनुभव प्रमाण पत्र को दी गई है। दूसरी वीरता नगर निगम के सफाई ठेकेदारों को दी गई है, अनुभव प्रमाण पत्र को दी गई है। और तृतीय वीरता प्राइवेट और निजी फर्मों को दी गई है। इसने जो मैं पिछले 10 वीडियो से क्या शुरू से कहता आ रहा हूं, पहला तो समक्ष अधिकारी के यानी नगर पालिका में जिसने काम किया है, नगर पालिका में जिसने अस्थायी काम किया है और उसके पास जो बैंक पेमेंट आता है, बैंक में उसका पेमेंट आता है, या समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता जो नगर पालिका का ठेकेदार है, इसको दी जाएगी। और तृतीय प्राथमिकता अन्य फर्मों को दी जाएगी। यानी फॉर्म तो आप भर सकते हो मगर यही प्राथमिकता है। तो 100% चांस यहां पर यह बन रहा है कि इन दो को ही नौकरी मिलेगी। यह भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, यह बात भी हो गई है। अब ये देखो 4700 मिलिट्री टन कचरा जमा हुआ, आज 1700 टन ही उठेगा। ठीक है, क्या है? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ ही सफाई कर्मचारियों ने दोपहर बाद हड़ताल समाप्त कर दी। राज्य सरकार से हुई वार्ता के 5 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद हड़ताल लौटने का फैसला किया गया। इसके बाद नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था शुरू की गई। भाई नाइट में भी काम करो, 2-4 दिन ये कचरा इकट्ठा हो गया है तो व्यवस्था शुरू कर दी गई। सफाई कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद रविवार को शहर में सफाई व्यवस्था बहाल होगी।
हड़ताल के चलते पिछले 6 दिनों में शहर में करीब 4700 मिलिट्री टन कचरा इकट्ठा हो गया, जिसे साफ करने में लगभग 3 दिन लग सकते हैं। आज लगभग 1700 मिलिट्री टन कचरा उठाया जाएगा। कोर्ट में विचाराधीन मामलों के लिए पत्र लिखेंगे। क्या है? नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला की मौजूदगी में नगर निगम अधिकारियों और सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें 5 अहम बिंदु संगठन की तरफ से रखे गए। जिन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी उनमें सबसे पहले कर्मचारियों की भर्ती के आधार पर करने की बात की गई, लेकिन सरकार ने इन बातों को न मानते हुए वाल्मीकि समाज के अस्थायी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इसी तरह जिन अभ्यर्थियों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है उन्हें सरकार सहानुभूति पूर्वक नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार को पत्र लिखा। आचार संहिता में भर्ती नहीं रुकेगी, यह भी इन्होंने कहा है कि आचार संहिता में भर्ती नहीं रुकेगी, क्योंकि भर्ती प्रारंभ है तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो होती रहेगी। अब देखिए इसमें क्या है, संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डी डांडोरिया ने बताया कि यह भी तय हुआ है कि भर्ती आचार संहिता की आड़ में नहीं रोकी जाएगी। सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम नगर निकाय अधिकारियों से अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाया है उनको बिना लॉटरी के शामिल किए प्रैक्टिकल में शामिल किया जाएगा। इस पर सरकार ने कहा कि हम भर्ती में वाल्मीकि समाज और रेला समाज को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा हड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी नगर अनुशासन कार्रवाई नहीं की जाएगी और डीएलबी अधिकारियों के द्वारा ये सहमति बनी, ये बातें बनी है। इसके अलावा देखो एक और मैं दिखाता हूं आपको, ये लीजिए, ये क्या है, सफाई सहमति बनी, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, आज काम पर लौटेंगे। ठीक है, सफाई भर्ती की पूरी 5 सूत्री मांगों को हड़ताल को लेकर सफाई कर्मचारी रविवार अवकाश के बाद सफाई कार्यों में जुटेंगे। रविवार को अवकाश के बाद सफाई कार्यों पर जुटेंगे। ये 3 मांगे, सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट्रोल के आधार पर हो, नगर, ये मैंने पूरी मांगे आपको बता रखी है। नगर निगम और नगर निकाय में कार्य करने वाले अनुभव जो समक्ष अधिकारी के द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र उसे वरीयता दी जाए। अभ्यर्थियों को बिना लॉटरी के शामिल किया जाए जो समक्ष अधिकारी के द्वारा असिस्टेड हो। जिन अभ्यर्थियों कोर्ट में मामला है उस पर सरकार सहमति दे। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता में नहीं रोकी जाए। इनमें से संशोधित करके मांगे मान ली गई है। सभी मांगों पर बनी है सहमति। अब जो मांगे हैं उन पर जो सहमति बनी है वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो 9 मैंने आपको बता रखा है, हमारे नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 9887646020। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी सहायता, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो सहायता करेंगे। अनुभव की जानकारी चाहिए, अनुभव की जानकारी चाहिए तो वो सहायता करेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी तो नहीं है, जिस ठेकेदार से बनवाया उसके पास रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए और चेक करवा लीजिए। तो इनसे क्या रहना है, आपको सावधान रहना है, सावधान रहना है, ये भी मैं बता देता हूं। आगे क्या होगा इसकी जानकारी के लिए भी आप इन नंबरों पर आप सिर्फ इतना लिखना सफाई और व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क कर लेगी और आपको उचित राय या उचित राय का मैसेज आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारियों के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कौन सा है, बिना स्पेस के STUDY, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, सारी सूचनाएं यहां पर डाल दी जाती है। फिर से मैं जाते जाते एक बात बता रहा हूं, ऑफर केवल सीमित समय के लिए है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स को खरीदिए। 49 रुपए में पीडीएफ है, जो पीडीएफ है, और ये ऑफर 24 मार्च तक जारी रहेगा, यानी 24 मार्च तक आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है। तो भाई साहब उठा लीजिए। टोटल नोट्स की पीडीएफ मात्र 49 रुपए में। उसके बाद अगर आप संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो, संपूर्ण कोर्स तो भाई साहब 149 रुपए में। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को खरीदिए। ऑफर सिर्फ और सिर्फ कितने, 24 मार्च तक है। सभी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी मिलेगी इसमें,
डॉक्यूमेंट की जानकारी भी मिलेगी, अन्य सभी सुविधाएं भी आपको इसमें मिलेगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स का फायदा उठाइए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुपों में, ईमानदारी से स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह, क्योंकि सबको इस बात का पता चले। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि व्यूज तो आएंगे 1 लाख हैं और सब्सक्राइब आएंगे 1, तो आपका प्यार, ऐसा प्यार हम आपके लिए जुटे हैं, तो आप हमारी भी हेल्प करें। जय हिंद, जय भारत।